हेलो श्वेता जी। हाँ। यस श्वेता जी, आज सरप्राइज है। हाय जया जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हेलो शालिनी जी। हेलो समीक्षा। हेलो दिवा जी। हेलो एवरीबॉडी। सो 2 दिन से काफ़ी बार सोचा कि लाइव आएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी टाइम मिला तो सोचा कि ज़्यादा अभी प्लानिंग में ना जाते हुए तुरंत मैं लाइव आ गई हूँ। और मुझे वो भी देखना था कि किस किस को सरप्राइज मिल जाता है। यस श्वेता। हेलो एवरीबडी, जो भी आ गए हैं, आज हम थोड़ा सा एक्चुअली कल से हमारा मंडाला बैच स्टार्ट हो रहा है। सो काफ़ी जो न्यू मेंबर्स हैं उन्हें डेमो चाहिए था मंडाला आर्ट का। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर हो जाएगा। सो आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से मंडाला करेंगे। जैसे कि मेरे पास ब्राउन कलर की शीट है। जनरली हम वारली में यूज़ करते हैं। अभी काफ़ी अलग अलग कलर्ड पेपर पे भी मंडालास बनने लगे हैं, है ना। सो वाइट पेन्स यूज़ करते हुए कैसे मंडाला बना सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो भी न्यू मेंबर्स है, ओल्ड स्टूडेंट को तो मेरा नंबर पता है, कनेक्टेड रहते हैं, सो इशू नहीं है। बट न्यू मेंबर्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी आप कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन करोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे आप पैसे पे नहीं करोगे, ठीक है। एंड वेदांत क्रिएशंस में आप कोई भी क्लास ज्वाइन करो, कोई भी एनी क्लास, हम कभी भी आपको बॉदर नहीं करते हैं या फिर परेशान नहीं करते हैं कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो या फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 10% दे दीजिए, 20% दे दीजिए, या कुछ ना कुछ अमाउंट जल्दी से जल्दी आपको रजिस्टर करना है। नो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जब अच्छा लगता है, आपको जब ट्रस्ट हम पे आता है, ऐसे लगता है कि सच में ऑथेंटिक है, यहाँ से सीखना चाहिए, ज़रूर कुछ सीखने मिलेगा, तभी आप ज्वाइन करिए। एंड वन मोर थिंग, जिनको पता नहीं है नंबर, अभी आपको सेल्फी मोड है इसलिए उल्टा दिख रहा होगा नंबर, लेकिन मैं बार बार बताती हूँ, दिस इज माई नंबर 9325405245। ठीक है, यही नंबर है। मैं आपको ग्रुप में भी हम जब ऐड करते हैं, मैं सेम नंबर से ऑडियोज डालती हूँ, सेम नंबर से वीडियोस डालती हूँ, सेम नंबर से ही आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, राइट। तो दूसरा अगर नंबर कोई है तो वो मेरे हस्बैंड का है, 7057836267। सो बाय चांस अगर मेरी बैटरी लो है, कुछ भी मोबाइल में प्रॉब्लम है, तो ये सेकेंड नंबर है। बट इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिससे आप कांटेक्ट में रहोगे रिगार्डिंग क्लासेस। बाकी तो आपको जहाँ पे करना है, अलग अलग कोर्सेस अलग अलग जगह पे करना है तो आप कर सकते हो बिल्कुल। बट अगर वेदांत क्रिएशंस से आपको कुछ भी सीखना है या फिर कोई भी वर्कशॉप ज्वाइन करने हैं, तो आपको ये 2 ही नंबर है जिससे बात करनी है, या फिर आप उसमें मैसेज करोगे पर्सनल पे, ठीक है। एंड कभी भी पर्सनल पे बात, मेरा क्लास रहे या कोई भी ऑनलाइन क्लास रहे, जब तक आप वो कंसर्न पर्सन से प्रॉपरली बात नहीं करते हो, आपको ट्रस्ट नहीं आता है, तब तक पे मत करो, 1 रुपया भी पे मत करो, ठीक है। ये आप ही के सेफ्टी के लिए है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हम तो बार बार बता रहे हैं कि हमारा ये नंबर है, इसी पे बात करके करिए। फिर भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। बात कितने आपने पैसे पे किए उसका है ही नहीं, बात ये चीज़ है कोई आपके इसका गलत फायदा उठा रहा है, राइट। सो जो भी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर एक बार मुझसे पहले बात कर लेंगे, पर्सनल पे मैसेज करेंगे उसके बाद में। एंड वन मोर थिंग, हम ग्रुप ही इसलिए फॉर्म करते हैं कि एक साथ सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। बार बार
हमारा फोकस क्लासेस पे है, ना कि किसके पैसे आ रहे हैं या फिर कितने आ रहे हैं, राइट। सो हम कभी भी जो बात करते हैं ग्रुप में करते हैं, सबके लिए कॉमनली करते हैं, पर्सनल पे जाके किसी से भी नहीं करते हैं। बाय चांस अगर आपको कुछ पेमेंट के बारे में पूछना है, मटेरियल के बारे में पूछना है, एंड अगर आपने पर्सनली अप्रोच किया तो ही इसके लिए आंसर दिया जाता है। बट पर्सनली कभी भी वेदांत क्रिएशन से आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा कि हमारे ये क्लास स्टार्ट हो रहा है एंड आप ज्वाइन करो। हमें जो भी बताना है लाइव में ओपनली बता रहा है कि मेरा मंडाला का क्लास स्टार्ट हो रहा है एंड कल से हो रहा है। कल से हमारा वारली का क्लास स्टार्ट हो रहा है, देन 25 से पर्शियन आर्ट, 5 सितंबर से हमारा हो रहा है केरला में हो रहा है। उसके लिए कहीं पे भी कितने ओल्ड स्टूडेंट है, सबके नंबर हमारे पास है, फिर भी हम जा जाके उनको भी पर्सनल पे मैसेज नहीं डालते हैं कि हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमारी बात होती है ओनली एंड ओनली ग्रुप में होती है, सबके सामने होती है। बाय चांस अगर पर्सनली आपको कुछ पूछना है आपके वर्क के बारे में, आपके पेमेंट के बारे में, तो ही हम पर्सनल पे बात करते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई पर्सनल पे मैसेज कर रहा है रिगार्डिंग वेदांत क्रिएशंस के वर्कशॉप के लिए या क्लासेस के बारे में, तो आप ये समझ लीजिए ये फेक नंबर है, ये हमारा नंबर नहीं है, अलर्ट हो जाइए। ओके, मैं बार बार इसलिए बिकॉज उस दिन जो हुआ है उसके बाद में मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई या फिर मैं लाइव आके बता नहीं पाई, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी ने भी सफ़र नहीं किया है। पहले ही बिफोर टाइम कुछ गलत होने के पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिला। वही आप लोगों की पॉजिटिविटी है एंड साथ में कि कभी भी कोई गलत चीज़ को हमें सामना नहीं करना पड़ा, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक हैंडमेड शीट था, थोड़ा सा ग्लिटर शाइन वाला है ये, ठीक है। तो कोई भी आप सिंपल हैंडमेड शीट कलर्ड पेपर ले सकते हो, है ना। लेकिन हैंडमेड शीट आप अगर लोगे तो वो उसका टेक्सचर जो है, जब आप स्पेशली ये कर रहे हो मंडाला आर्ट, तो आपको देखना है, या फिर वारली आर्ट जिसमें ये टेक्सचर जो है स्मूथ होना ज़रूरी है। ओके, बिकॉज क्या हो जाता है कुछ रफ टेक्सचर के आते हैं, तो आप अगर मधुबनी करोगे या फिर कोई गोंड आर्ट करोगे या फिर अलग स्टाइल के बाकी आर्ट्स करोगे, जैसे फर्ड पेंटिंग है, तो उसमें जो हम कलर करते हैं, राइट, तो उसमें वो कवर अप हो जाता है एंड एक सुंदर लुक भी आता है। बट जब हम मंडाला कर रहे हैं तो काफ़ी फाइन वर्क इम्पॉर्टेंट है। देन जब हम वारली कर रहे हैं तो उसमें भी फाइन कॉर्नर्स मेंटेन करना है ना। काफ़ी लोग सिर्फ ऐसे ऐसे फटाफट ट्रायंगल्स बना के छोड़ देते हैं। नहीं, अगर उसमें फाइननेस नहीं है तो आपके वारली आर्ट प्रॉपर है ही नहीं, ठीक है। वारली आर्ट का कंसेप्ट ही अलग है। सो मैं बताऊंगी, जब भी आप स्पेशली मंडाला एंड वारली के लिए पेपर चूज़ करोगे तो आपको जो पेपर चूज़ करना है एकदम स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। सो आपके जो कर्व्स है, लाइन है, वो फाइन आएगा, ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा रफ पेपर है तो उसके लाइंस भी गड़बड़ाते हैं। एक मिनट में कैमरा सेटिंग। हेलो एवरीबडी, एंड जो भी अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ बाकी ग्रुप्स में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी एक सुंदर मंडाला सीख सके और देख देख के आप भी काम कर सकते हो। मैंने ड्राफ्ट रेडी रखा है। अभी मैं यूज़ करूँगी दिस वाइटनिंग पेन, ठीक है। जिनके पास वाइटनिंग पेन नहीं है वो पेन से भी काम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन काम होता है मंडाला में। सो पेंट में अगर 0 नंबर का ब्रश से अगर आप काम करोगे तो भी होता है, बट उतना फाइननेस के लिए बहुत टाइम लगता है। एंड अगर थोड़ा सा भी आप को प्रैक्टिस नहीं है तो मैं सजेस्ट यही करूँगी, पेन्स ही यूज़ करिए।
ओके। एंड पेन्स के साथ में काम करना बहुत इजी भी हो जाता है। तो आपको मार्केट में अलग अलग कलरफुल पेन्स मिलेंगे। मेरे पास जो है मैं आपको थोड़े टाइम में शो करूँगी। सो आप सुंदर कर सकते हो। जिनके पास कलर्ड पेपर नहीं है या फिर वाइट पेन अवेलेबल नहीं है, वो ये सेम चीज़ अपने पास जो भी पेन्स है, पेपर है, उसके साथ में भी काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो सिंपल ड्राफ्ट है। मंडाला में जो ज़रूरी होता है, ऐसे ही 3D मंडाला के लिए जो लगता है ड्राफ्ट, 3D मंडाला, इल्यूजन मंडाला, देन अलग अलग स्टाइल के जो ड्राफ्ट है वो हम अपने पेड क्लासेस में सिखाते हैं। बिकॉज वर्क जो है ये फाइन, वो डिज़ाइन वो तो सेम रहता है, अलग अलग पैटर्न्स में आपको काम करना है, ओवरलैपिंग में काम करना है। तो कौन से शेप्स डलते हैं, पैटर्न डलते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। बट वो तो कॉमन है। बट मेन जो रहता है ड्राफ्ट, अलग अलग ड्राफ्ट अगर बनाना आपको इजीली आ जाएगा तो ये चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। ज़रूर मंडाला आर्ट करते जाइए, प्रैक्टिस में रखिए। बिकॉज लाइक मेडिटेशन है, ठीक है, बहुत फाइन काम रहता है। एंड एक्चुअल मंडाला जो टर्म है आप देखोगे तो मेडिटेटिव टर्म ही है। उसका बेस भी हमें पता है। मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि मंडाला आया कहाँ से है, तो सूर्य मंडल पे बेस्ड है। एंड हमारा अगर हिंदुइज्म में देखेंगे तो मंडाला के जो सहस्राकार, हम फ्लावर्स के बड़े बड़े सर्कल्स देखते हैं टेम्पल्स में अलग अलग, तो ये मंडाला पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो एक सेंटरिंग पॉइंट है। तो हमारा जो सूर्य मंडल हम बोलते हैं, सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम, सो वो भी इसी पे डिपेंड है ना, सर्कल, ठीक है। सो हम जैसे जैसे पैटर्न्स बनाते जाते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होते 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 एक रिलैक्सेशन मिलते जाता है। तो काफ़ी बार अगर आप देखोगे तो जब अलग अलग रिलैक्सेशन के कैंप होते हैं या फिर माइंड रिलैक्सेशन एंड इसके, तो उसमें मंडाला प्रैक्टिसिंग में दिया जाता है। अलग अलग आपको पैटर्न्स दिए जाते हैं, अलग अलग ड्राफ्ट दिए जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर स्टाइल में आपको वर्क करने के लिए दिया जाता है एंड प्रैक्टिसिंग के लिए दिया जाता है कि एवरी डे 1 आवर आपको ये पैटर्न बनाना है, एवरी डे 1 आवर आपको ये 15 मिनट्स ये इस स्टाइल का वो सिलेबस रहता है। तो जिन्होंने किया होगा उनको तो पता ही होगा। तो एज अ आर्ट हम अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है कि आर्ट भी कर रहे हैं एंड वो जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो भी मिल रहा है। हम कोई थेरेपी के इससे नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इससे प्लेजर के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिलैक्सेशन थेरेपी है वो भी इससे हो रहा है। एंड अभी कमिंग काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण मटेरियल नहीं है, क्या करेंगे। तो मैं बताऊंगी मंडाला आर्ट इज़ द बेस्ट आर्ट। आप उससे बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टाइल से डेकोरेशन कर सकते हो, डेकोरेशन आइडियाज़ क्रिएट करते हुए। एंड
बहुत सुंदर उसका यूज कर सकते हो। जैसे गणेश जी के पीछे में अगर आपने एक मंडाला का पूरा ये बना दिया सर्कल, वो लगा दिया, देन हैंगिंग छोटे बड़े मंडालास, कलरफुल मंडालास बना के आपने हैंग कर दिए, तो ये सारे जो आइडियाज है ना, ये बहुत अच्छे आप काम में ला सकते हो। एंड मेरा स्टाइल ऐसे ही है, मैं सारे स्टूडेंट को, देखो बाकी कौन क्या करता है हम नहीं बता सकते, बट मेरा स्टाइल है ये है, मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा बोलती हूँ पूरा एक पैटर्न कंप्लीट करते मत जाओ। कभी कभी बताया जाता है कि एक कंप्लीट करो फिर उसे ये करते जाओ, है ना, रिपीट करते जाओ, बट मैं ये बताती हूँ जो भी काम कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप करो। जैसे मैंने ये पेटल में ये ड्रॉप शेप लिया, सो ये लाइन से ये लाइन तक, सो मैं पहले वो कंप्लीट करूँगी, है ना। तो धीरे 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 हमें आइडियाज़ आते जाते हैं कि करना क्या है, क्या ऐड करना है, बिकॉज तो इफेक्ट समझ में आता है। एक ही आप पूरा कर दोगे कंप्लीट एक पैटर्न, एंड उसे अगर करने जाओगे फिर बाद में समझ में आता है अरे बहुत हौच पौच हो गया, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पार्ट हो गया, या फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है बहुत खाली खाली हो जाता है, राइट। सो ये ना हो, एक्चुअल हम जो वर्क कर रहे हैं उसका ब्यूटी बना रहे हैं, सो आपको ये टेक्निक फॉलो करना है। एंड आप कितने लाइंस डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं होगा कि फटाफट आपने एक जगह पे 4 लाइंस डाल दिए एंड एक जगह पे आप एक ही लाइन डाल रहे हो, तो आराम से काम करिए। ओके काफ़ी अलग अलग मंडालाज हैं, जैसे हम अपने कोर्स में कवर अप करते हैं लाइन मंडाला, कलर मंडाला, डॉट मंडाला, देन 3D मंडाला, इल्यूजन मंडाला, यिन यांग मंडाला। नेम ऑफ द पेन मैन, वाटरप्रूफ पेन्स अगर मांगेंगे तो मिल जाता, सॉरी वाइट पेन्स बोल के आप मांगोगे तो मिल जाए, वाइटनिंग पेन्स, सॉरी। सो ये है मैक्रॉन, या फिर और कौन सी कंपनी है, नो एक मिनट, मैं दिमाग में नहीं आ रहा है। एक सुंदर ये है जो इनका बहुत फाइन पेन्स आते हैं, कलर पेन्स, ग्लिटर पेन्स। एक मिनट, मैं दिमाग में नहीं आ रहा है नाम, बताती हूँ मैं। ये तो पेन मतलब सिंपल वाला है, जैसे कि वाइटनिंग ट्यूब्स आती है ना, तो उसका ऑप्शन करके जो पेन निकाला है वाइटनिंग पेन, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एंड जो भी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं लाइव सेशन, उनको बताना चाहूँगी काफ़ी ऐसे हमारे लाइव सेशन हो चुके हैं। आप ज़रूर हमारे पेज पे स्टूडेंट का वर्क देख सकते हैं, मेरा वर्क देख सकते हैं, एंड अगर आपको लगता है कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन वो भी चीज़ बताती हूँ, कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप पर्सनल पे मुझसे बात करोगे, ठीक है। डायरेक्टली कोई भी पेमेंट नहीं करना है।
देखो कितना स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। What will be the time for mandala workshop? हाँ, का है टाइम आपला? टाइम इवनिंग ही रहेगा। इवनिंग का है, आई थिंक फोर After ओ 4 क्लॉक, 4 o'clock का ही है। बट नो इश्यूज, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज सेम क्लास का जो रिकॉर्डिंग वीडियो रहता है वो आपको ग्रुप में मिल जाता है, तो वो देख के भी आप काम कर सकते हो। एंड स्पेशली मैं मंडाला के लिए बारे में बताऊं कि 5 days का कोर्स है, एंड हमारे मंडाला के टाइप्स ही अराउंड 7-8 प्लस टाइप्स हैं, ठीक है। तो वैसे भी मैं आधे जो वीडियोस है आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करती हूँ, आधे जो है हम डेमो क्लास में देखते हैं, बिकॉज इतने ड्राफ्ट्स है अलग अलग एंड इतना काम है। एंड मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ आधी नहीं सिखाती हूँ, जो भी है पूरा सिखाती हूँ। ऐसे नहीं बोलूँगी ये ड्राफ्ट हो गया, इसके 500 है, अगेन दूसरे ड्राफ्ट के लिए अगेन आप ज्वाइन करो, नो। सो आप अगर देखोगे 3D मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए वो ईजी हो जाएगा। ये हमारा ये सारे क्लासेस में हो चुके हुए अभी रिसेंट के ही है, उनके साथ में मैंने जो बनाया है ड्राइंग, इसलिए शो कर रही हूँ, बिकॉज क्या सीखने वाले हैं तो सेम नहीं, इसी पैटर्न में अलग अलग। तो ये एक ड्राफ्ट है, देन ये जिसमें हम कलर्ड पेन से काम कर रहे हैं, ये भी एक ड्राफ्ट है, ये एक ड्राफ्ट है। देन कलर मंडाला, ब्लैक एंड वाइट मंडाला में ड्राफ्ट कैसे बनाना है, कैसे पैटर्न्स डालना, ये एक है। देन एक सिंपल फ्लोरल इफेक्ट जो मैंने ब्लैक एंड वाइट में किया है, एक बार आपको समझ में आप अलग अलग कलरफुल इसमें कर सकते हो। ये है 3D मंडाला। देन ये फ्यूजन मैंने लाइव में ही लिया था। देन इल्यूजन मंडाला। ओके, तो ये सारे ड्राफ्ट अलग अलग है। सो एक बार आप ज्वाइन करते हो तो, एंड ये आप देख सकते हो कलर, ये टेक्सचर कैसे देना है, मार्बल टेक्सचर है, ये कैसे देना है, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड के टेक्सचर्स भी हम सीखेंगे। What is the fees, ma'am? 500 For 5 days. yes। बिकॉज बाकी इसमें कैसे आर्ट में आपको परेशानी हो सकती है कि अगर डेमो क्लास मिस हो गया तो कैसे, बट मंडाला में मैं बार बार बताती हूँ कि हमारा आधा जो क्लास है वो ऑनलाइन रहेगा, आधा रहेगा ऑफलाइन। ऑफलाइन इन द सेंस कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वीडियोस मिलेंगे, एंड कुछ जो है जो हार्ड है या फिर कुछ इंफॉर्मेशंस रहती है रिगार्डिंग, जैसे ये नियान मंडाला है या फिर 3D मंडाला, उसके बारे में अगर कुछ मुझे डिटेल में आपको बताना है तो फिर मैं डेमो क्लास में, हमारा जो जूम क्लास रहेगा उसमें डिटेल में बताती हूँ। बाकी जो वीडियोस है तो आराम से आप अपने कन्वीनियंट टाइम से देखते हुए काम कर सकते हो, बिकॉज मंडाला चीज़ ही ऐसी है, आप बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है। एंड हड़बड़ी में मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आज हमने सीखा है कल सबमिट कर दो, बिकॉज बहुत फाइन वर्क है। जितना आप उसे टाइम दोगे, जितना अच्छे से उसमें डूब के आप काम करोगे, उतना वो अच्छा एक लुक देगा। देखो स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे पैटर्न्स जो है इक्वल भी आते हैं, एंड उसकी हमारे मंडाला जो है और ब्यूटीफुल बनता जाता है, राइट। What is the duration of class? 5 days, No, time 40 minutes. 40 minutes। कभी रिपीट भी लेना। कभी बाय चांस ऐसा लगता है कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, तो हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। ऐसे नहीं है कि
5 डेज का है तो 5 डेज हो गए, अभी आगे नहीं होगा। नो, अगर जो भी है, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ कि नहीं सबको समझ में आया, तब तक हम सिखाते हैं। Ma'am, nowadays we make picture with mandala. Will you give idea of that too? Umang ma'am is asking. She's our old student, I think. यस, देखो अगर आपने क्लास किया है एंड कभी भी इन फ्यूचर आप कोई भी मंडाला का स्टाइल आता है, कुछ भी है, एंड अगर आप पूछोगे, क्योंकि आपको भी पता है जो भी हमारे ग्रुप्स रहता है एज इट इज़ रहता है, हम डिलीट नहीं करते, ठीक है। तो ज़रूर काम करिए प्रैक्टिस करिए एंड ग्रुप में डालिए, डिस्कस करिए। सो बाकी लोग भी सीखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, है ना। एंड मंडाला में तो मैं बार बार बताती हूँ, इससे आपका पेशेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर आर्ट है। अगर आपको लगता है कि बच्चे बहुत चंचल है, एक जगह पे ठहरते नहीं है, तो उनके लिए वो प्रैक्टिसिंग के लिए ये मंडाला आर्ट अगर आप दे दोगे तो बहुत एक सुंदर इफेक्ट आपको दिखने मिलेगा। जितने पैटर्न्स डालेंगे उतना वो सुंदर बनता जाएगा। एंड ऐसे काम करते जाएंगे तो अपने आप आइडियाज़ आती जाएंगी। लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें तो मतलब उतना आइडिया नहीं आती कि क्या डालना चाहिए। सो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 आइडियाज़ आती जाएंगे, ठीक है। जब तक लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो वो प्रॉब्लम आती है ना। सो ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आइडियाज़ बढ़ते जाएंगे। फिर ऐसे लगता है कि अरे उसमें वो डाला था डिज़ाइन में, वो अच्छा लग रहा था तो हम ऐड कर देते। कोई चीज़ ऐसे हो जाती कि अरे नहीं, वहाँ पे वो मैंने पैटर्न डाला वो गड़बड़ हो गई थी, सो हम वो रिमूव करेंगे। इसी स्टाइल से हमारा ही आर्ट हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। एंड बिल्कुल किसी को कॉपी मत करिए। कोई भी आर्ट रहे, मधुबनी रहे, वारली रहे, मंडाला रहे, एनीथिंग, बेस समझ लो एक्चुअली आर्ट को समझो एंड अपने स्टाइल में उसे बनाओ। बिकॉज क्या हो जाता है, वो तो उनका आर्ट है ना, आपका क्या है उसमें, आपका कुछ भी नहीं है ना। जब तक आप खुद की आइडियाज़ डेवलप नहीं करोगे आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, राइट। तो मंडाला अगर आपको एक बार समझना है तो समझ लीजिए पूरा डिटेल में, देन अपनी आइडियाज़ ऐड करिए। भले ही थोड़ा सा 19-20 होगा लेकिन वो आपका रहेगा, ठीक है। आप एंड हर एक आर्ट जो है, छोटी सी अगर आप फ्लावर भी बनाते हो तो उसमें यूनिकनेस है, उसमें एक अलग ब्यूटी है, बिकॉज वो आपने बनाया है। वो सेम छोटा सा फ्लावर अगर आप मुझे दे दोगे और बोलोगे एज इट इज़ मुझे बना के दे, तो मैं नहीं बना सकती। कुछ ना कुछ लाइन में, थिकनेस में फ़र्क रहेगा, थोड़ा सा शेप में फ़र्क रहेगा, कलर में फ़र्क रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। सो ये ध्यान में रखना कि हर कोई आर्टिस्ट है एंड उसका जो आर्ट है वो यूनिक है। एंड काफ़ी अभी अलग अलग टूल्स निकले हैं।
सो टूल्स आप कौन से यूज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट क्या है, आप काम कैसे कर रहे हो। जैसे कि हम देखते हैं कि मैं मटेरियल देती हूँ तो मंडाला आर्ट वाले स्टूडेंट काफ़ी बार पूछते हैं कि फिर डॉट टूल तो आपने इसमें डाला ही नहीं है, तो फिर कैसे काम करेंगे डॉट मंडाला। मैं कभी भी डॉट मंडाला में डॉट टूल के लिए आपको ये नहीं करती कि ये चाहिए वो चाहिए, नो। आपके पास जो भी अवेलेबल है, ईयरबड्स है, देन उसके बाद में टूथपिक है, अलग अलग टूल्स है, उससे आप काम करके देखिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको अलग टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर आपको कोई ऑर्डर है या फिर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मंडाला बनाना है एंड फाइन बहुत वर्क करना है, सो आप ले लीजिए बहुत, अगर एक चीज़ में। लेकिन एक दो मंडाला के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। फिर लोग बोलते हैं हमने वो लिया फिर वो पड़ा का पड़ा रह गया, उसमें तो कुछ काम किया ही नहीं। तो वही, अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपको लगता है मुझे इसमें काम करना है, तो ही आप फिर ऐड करिए। Renu ma'am is asking, didn't come to know about this live session. This was surprising. यस, हमें भी नहीं पता था रेनू मैम, आपके जैसे ही ऐसे लगा कि टाइम है, चलो कल भी सोचा था बट हुआ नहीं। सो आज टाइम मिल गया तो मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं। इसी स्टाइल में आप अलग अलग वे से ऐड करते जा सकते हो। कोई पैटर्न्स या कोई पैटर्न्स आपको कम करने हैं, कम कर सकते हो। ओके, अभी हमारा गणेशा मेकिंग वर्कशॉप भी चल रहा है। काफ़ी सभी के सुंदर सुंदर गणेशा बने हैं। ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे सारे फोटोज़, उनका वर्क। ये आप देख सकते हो कलर आवाज़। बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग स्टाइल से आप काम कर सकते हो। अभी मैं इतना ही रखूँगी। आप अगर ये देखते हुए काम कर रहे हैं तो आप इसे सेम डिज़ाइन को एक्सटेंड करते करते आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो पैटर्न्स।
इसी स्टाइल से आपको अगर वारली भी करना है तो वारली भी ऐसे ही कलर्ड पेपर से सेम पेन से भी आप कर सकते हो। हमारी वारली की बैच भी स्टार्ट हो रही है कल से 15 अगस्त से। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो आप वारली आर्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। वारली आर्ट में भी हम बेसिक से सीखेंगे, जैसे कि काफ़ी अलग कंसेप्ट्स है वारली आर्ट में जो आपको पता नहीं होगी। हम देखते हैं दिखने में बहुत सिंपल आर्ट है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल मीनिंगफुल एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है। अगर आपको पता है, क्या पता नहीं मुझे, देव मंडप, देन लग्न मंडप, देन उनकी जो बिलीव सिस्टम थी रिगार्डिंग पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जीज, तो वो कैसे शो करते हैं, देन सन क्यों शो करते हैं, मून क्यों शो करता है, ये सारी अगर चीज़ें आपको डिटेल में सीखना है तो आप ज़रूर ये करिए। मतलब कोई भी आर्ट है देख के करना है तो आप कर सकते हो, बट समझ के करना है तो आप हमारा वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करना, आप ज़रूर एंजॉय करोगे। What pen you are using? वाइटनिंग पेन है। देखो अलग अलग पैटर्न्स हमें जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हम ऐड करते जा रहे हैं ना, इसी स्टाइल से काम करना है। एकदम से हड़बड़ी में सारे पैटर्न्स डाल दिए फिर अरे और क्या करूँ, ऐसे नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप काम करिए तो आपको भी आइडियाज़ आती जाती है एंड क्लियरिटी रहती है कि क्या अच्छा दिखेगा, तो उस हिसाब से ऐड करेंगे। ओके, सो मैं आज का हमारा जो सेशन है यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप इसी को एक्सटेंड करते हुए जस्ट एक मैं आइडिया दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, ओके, इस स्टाइल से ऐड कर सकते हैं। कितना जितना बड़ा चाहिए उतना एक्सटेंड करते जाइए। एंडलेस आर्ट है, बढ़ाते जाइए जितना फुल आपको बनाना है। या अभी आपने थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में मंडालास देखे होंगे कि छोटे बड़े, जैसे ये सर्कल बनाए और एक स्मॉल मंडाला यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐसे पैटर्न्स बना दिए रैंडमली, तो वो भी हो सकता है। तो आप आपके आइडियाज़ इसमें ऐड करते हुए ज़रूर मंडाला आर्ट बनाइए एंड मेरे साथ शेयर करिए। सो मुझे आपके सारे मंडालास देखने में बहुत खुशी मिलेगी। सो कैसे लगा आज का ये सेशन? सो कैसे लगा आज का सेशन? एंजॉय किया आपने? मला कमेंट्स नाही दिसत.
आपको रिगार्डिंग मंडाला या इसमें कोई भी अगर इंक्वायरीज है आप ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू वाणी मैम, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू सो मच। एंड अगेन मैं एक बार रिपीट करती हूँ, अगर आपको कोई भी क्लास ज्वाइन करना है आप मुझे, ये पर्सनल मेरा नंबर है 9325405245, ये नंबर पे पहले कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद में ही आप पेमेंट करेंगे। ओके, आपको जो भी बात करनी है पहले मुझसे डिटेल में बात करेंगे। बाय चांस ये नंबर बंद है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैंने सेकंड नंबर भी दिया है 7057836267, जो कि मेरे हस्बैंड का है, ठीक है। बट पेमेंट डालते वक्त यही नंबर पे बात करनी है। बाकी रिगार्डिंग आप कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ इंक्वायरीज़ है तो आप बात करिए, मैं आपसे वो नंबर पे भी बात करूँगी। लेकिन रिगार्डिंग पेमेंट अगर बात करनी है ओनली दिस नंबर, ये आपके सेफ्टी के लिए है। आप कुछ भी फीस डालते हो, कुछ आपके साथ कुछ गलत ना हो, कोई आपको चीट ना करे, इसीलिए ये है, ठीक है। कमिंग वर्कशॉप के बारे में भी बताती हूँ। काफ़ी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये हमारा केरला म्यूरल है, जो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है, बट अगेन इसकी क्लास होगी। जो भी इंटरेस्टेड है आप एनरोल कर सकते हो। हमारे ओल्ड स्टूडेंट का अगर आपको वर्क देखना है तो पेज पे सारे स्टूडेंट ने अपने अपने जो भी फीडबैक है उनके पेंटिंग्स वो अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास जो है रिलीफ पेंटिंग। ओके, तो रिलीफ पेंटिंग में अगर या आप देखोगे, सॉरी रिलीफ पेंटिंग नहीं, पर्शियन आर्ट। सो मुझे ये बताना था एक्चुअली कि रिलीफ आर्ट एंड पर्शियन आर्ट अगर आप देखोगे कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि रिलीफ आर्ट अलग है, पर्शियन आर्ट अलग है, लेकिन पैटर्न सेम है। डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपको रिलीफ आर्ट आता है तो आपको पर्शियन आर्ट अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पर्शियन आर्ट आता है, रिलीफ आर्ट सीखने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ये है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है पैटर्न सेम है, जिसमें आपको मार्बल पाउडर का यूज़ करते हुए फेविकॉल से पेस्ट बनाने का थिकनेस का फ़र्क रहता है, अलग अलग थिकनेस से फीलिंग का कौन अलग रहता है, आउटलाइनिंग का कौन अलग रहता है। तो हमारे कोर्स में हम वो सिखाते हैं डिटेल में, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग अलग गलत चीज़ें आपको ये करूँ। तो रिलीफ आर्ट हो या फिर पर्शियन आर्ट हो, ये सेम ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा पर्शियन आर्ट की क्लास है, ये स्टार्ट होने जा रही है 25 से। जिन्हें भी एनरोल करना है कर सकते हैं, विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल बोथ कोर्सेज अवेलेबल है। देन ये हमारा सेकेंड केरला म्यूरल है, 3x2 फीट का साइज़ है। जिन्हें इतना 3x2 के फीट काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है, तो जिन्हें इतना बड़ा नहीं बनाना है, 3x2 के रेशो में आप कोई भी एक रेशो ये करते हुए आप अपनी चॉइस से पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन पूरा डिटेल में सीखने मिलेगा। इसके रिगार्डिंग भी आपको अगर डिटेल चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे। एंड सॉरी मैं आज इन्फॉर्म नहीं किया था मैंने, बट ठीक है, जिन्होंने भी ये क्लास मिस कर दिया उनके लिए पेज पे हमारे सारे वीडियोस सेव ही रहते हैं। उसके बाद में सेम वीडियोस हम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। तो जिन्हें हमारे यूट्यूब चैनल नहीं पता है एंड कभी कुछ अगर आपने क्लासेस मिस किए हैं तो ज़रूर विजिट करिए वेदांत क्रिएशंस 07 पे, वहाँ पे सारे वीडियोस सेव हैं। देन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको रिगार्डिंग हमारे फ्यूचर जो भी सेशंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस मिलेगी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।